फिरोजाबाद में तीसरे चरण में मतदान होना है, इसलिए हर राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार जनता भी खुलकर किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रही है। लोग घुमा फिराकर जवाब देते हैं। जब आज हमारा रिपोर्टर शकोहाबाद में जनता के बीच पहुंचा तो कुछ और ही आंकड़े निकलकर सामने आए। फिरोजाबाद में सिर्फ सपा और भाजपा का कड़ा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य राजनीतिक दलों के बारे में लोग चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझते। वर्तमान सांसद के बारे में लोगों का कहना है कि उनका जुड़ा जनता के बीच नहीं रहा और न ही उन्होंने कोई विकास कार्य कराया। उनके दरवाजे पर जो भी पहुंचा बस उसकी मदद कर दी। देखिए, फिरोजाबाद के जो मुद्दे हैं उसके हिसाब से पिछले जो सांसद रहे तो उन्होंने कोई न तो उन्होंने विकास किया और ना ही वो आए, तो उनके खिलाफ तो विरोध है, ठीक है। और नया प्रतिनिधि चुनने के लिए लोग बाध्य हैं, नया कैंडिडेट चुनेंगे अब की बार जो भी होगा। लेकिन अब खुल के तो कोई नहीं, अभी तक जो भी है किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कोई भी स्पष्ट कहने के पक्ष में नहीं है। ये मतलब ये आरोप लगाना तो गलत है कि उन्होंने अपने प्रत्याशी को मतलब सीट नहीं दी है। भाई प्रत्याशी नहीं होगा, उसने नामांकन अपना नॉमिनेशन नहीं किया होगा पहले से, तो उसको सीट मिल कहाँ से जाएगी। भाई जाहिर सी बात है कि वो कार्यकर्ता रहा होगा और सभी लोगों की बीजेपी तो एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें संघ का भी आक्षेप होता है और जिला स्तर पर ब्रज क्षेत्र स्तर का मतलब काफ़ी बहुत बड़ा संगठन है वो, ठीक है। अकेला ये नहीं है कि सपा है तो उन्होंने अखिलेश ने कह दिया तो वो सीट क्लियर हो गई। वो बहुत स्तर से काम करती है अपना, तो उन्होंने कुछ तो सोच के निकाला होगा अपना कैंडिडेट। पिछली बार भी जो उन्होंने चंद्रसेन यादव जी को उतारा था तो उनकी भी इस तरह की प्रतिक्रिया रही थी कि मतलब लोग कहते थे कि ये नहीं, और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये उनका बहुत बड़ा एक गणित लगा के उसके बाद बैठा मतलब अपना कैंडिडेट उतारते हैं। ये नहीं है कि मतलब उन्होंने लिया और घोड़ा दौड़ मतलब जो इस दौड़ में जो अपना उनका घोड़ा होता है वो मतलब बहुत ऊंची रेस का घोड़ा होता है। ये कहना गलत है कि मतलब अपनी पार्टी को नहीं दिया है। भाई उन्होंने उस समय पिछली बार बसपा से इलेक्शन लड़ा था, शायद 95 या 94 में जब लड़ा तो उस समय बसपा के रहे होंगे। लेकिन अभी जाहिर सी बात है कि वो निश्चित उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली होगी तभी उनको टिकट दी गई है, ऐसा नहीं है, ये गलत आरोप है। कुछ लोगों का कहना है कि देश में रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है और वर्तमान सरकार मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। बात चुनाव की नहीं है, बात है इस संविधान को बचाने की, बात है देश को बचाने की, रोजगार की, बात है महंगाई की। भाई जो मुद्दे हैं इस देश में होने चाहिए उन पर जो सरकार अभी है वो उन मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटका रही है। सही बात ये है कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, अब निःशुल्क फ्री दूसरों से कह रहे हैं कि रेवड़ी बांटना, और खुद जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में 5 साल के लिए और घोषणा कर रहे हैं। दूसरे लोग अगर इस चीज़ को करते हैं, दूसरी गवर्नमेंट करती हैं तो उनको रेवड़ी बता रहे हैं। सही चीज़ ये है कि हमें 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित कर दें तो हम 5 क्या हम 50 लोगों को और खिला सकते हैं। वहीं कुछ लोग स्थानीय मुद्दों को भूलकर राष्ट्र हित के बारे में सोच रहे हैं। उनका कहना है कि वह कौन सी पार्टी है जो देश हित के बारे में सोचती है। सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि देश हित के बारे में सोचती है। इस समय लोकसभा 2024 जो चुनाव चल रहा है, इस समय एक ही मुद्दा है कि कौन सी पार्टी हमारे देश को परम वैभव पर पहुंचा सकती है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को विश्वगुरु बना सकती है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे दिए हैं। तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो विकास कर सकती है और जो हमें आत्मनिर्भर बना सकती है। तो ये मुद्दा चल रहा है, इस नाम पर वोट हमारी लोकसभा क्षेत्र में जा रहा है। देखिए, विपक्ष की दुकान बंद हो चुकी हैं। अगर विपक्ष अगर मजबूत होता तो वो भी विकास की बात करता। विपक्ष कहीं विकास की बात नहीं कर रहा। विपक्ष ये नहीं कह रहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का डंका किस तरह से ऊंचा उठाएंगे।
भारत का नाम किस तरह से ऊंचा उठाएंगे। कहीं विपक्ष बात नहीं कर रहा, विपक्ष केवल अपनी दुकान बचाने के लिए एकजुट हो रहा है, लेकिन उन पर कोई तर्क संगत ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आम जनता विपक्ष की बातों पर विश्वास कर सके। वहीं कुछ महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर कहा कि योगी राज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमने कई बार सपा को वोट दिया, लेकिन इस बार भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि हम किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं। अब कोई डर की बात नहीं है। सबसे मेन तो मैं ये चाहूँगी कि सुरक्षा, जो मुझे इस टाइम अगले 5 ईयर से पहले मैं आफ्टर 6 o'clock बाहर नहीं निकल पाती थी, मुझे खुद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। बट बीजेपी जब से आई है तब से मैं 8 बजे भी घर जाती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बीच में मुझे वैसे बहुत ज़्यादा, देखिए हम लोग अपना वर्क करते हैं, सारे लोग जब मेहनत करेंगे तभी खाएंगे, उसमें सरकार का कोई बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं होता। हम लोग वर्क अपना ही करते हैं। बस सरकार का ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हम लोग सुरक्षित हैं कि नहीं। तो मुझे सबसे अच्छा बीजेपी का जो लगा वो एक सबसे अच्छा मेन टॉपिक ये है कि महिलाएं सुरक्षित बहुत हैं। महिलाएं नहीं, सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं केवल काम को देख के वोट देती हूँ कि काम कैसा हो रहा है। मुझको जो ठीक लगता है, मेरे को लग रहा है ये अच्छा कर रहा है, विकसित हो रहा है, सब एज ए सपोर्टेबल है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वो देख के वोट करती हूँ। मैंने सपा को भी वोट दिया, पहले मैंने 2 बार सपा को भी वोट दिया था। मुझे उनका भी वर्क अच्छा लगा तो मैंने 2 बार सपा को भी वोट दिया है। उसमें मैंने जो उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दिए वो मैंने उनको भी प्रॉफिट्स लिए, पर जब मुझे लगा कि और बेटर कुछ हो सकता है तो फिर मैंने बीजेपी को भी वोट दिया। वहीं कुछ लोगों ने स्थानीय समस्याओं को न बताकर नेशनल मुद्दों पर चर्चा की। वह पूरी तरह पार्टी के प्रवक्ता बनकर बात कर रहे थे। हमारे देश में पुलवामा हमला हुआ तो बीजेपी वाले लोग ये कहते हैं कि अब की बार 400 तो पार, लेकिन जो 40 किलोग्राम RDX आई उसका आज तक पता नहीं लग पाया। और दूसरी ये सरकार तानाशाही है, जो कोई आवाज़ उठाता है उसी के खिलाफ ये तुरंत एक्शन लेते हैं। आवाज उठाना अच्छी बात है, लेकिन गिरफ्तार क्यों करती है? गिरफ्तार उनकी सरकार है, यही तो तानाशाही है उनकी। तो कोर्ट कचहरी उसके लिए कोर्ट कचहरी उन्हीं के, कोर्ट कचहरी जो है वो उन्हीं के दबाव के अंतर्गत कर रहे हैं काम।